फकीर, आपके पड़ोसी ने मुझे भरपेट खाना खिलाया है और पैसे भी दिए हैं, आप भी कुछ खिलाओ। चिंटू ने कहा, ये लो हाजमोला, अब हजम करो। गांव से एक मुसाफिर गुजर रहा था। उसने एक बच्चे को खेलते हुए देखा तो वह उस बच्चे से बोला, बेटा क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला देंगे? बच्चा बोला, अगर लस्सी हो जाए तो। मुसाफिर बोला, तब तो बहुत ही अच्छा होगा। बच्चा भाग कर गया और घर से लस्सी ले आया। मुसाफिर ने 5 लोटे लस्सी पीने के बाद बच्चे से कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई लस्सी नहीं पीता? तब बच्चे ने कहा, पीते तो सब हैं, लेकिन आज लस्सी में चूहा गिर गया था और उसमें मर गया था। मुसाफिर को सुनते ही गुस्सा आ गया और उसने लोटे को जमीन पर पटक दिया। तो बच्चा रोते रोते मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी, इन्होंने मेरा लोटा पटक दिया, अब हम टॉयलेट के लिए क्या लेकर जाएंगे? टीचर, नालायक, पढ़ ले, कभी तूने अपनी कोई बुक खोल के देखी है? संजू, हाँ सर, मैं रोज खोल के देखता हूँ एक बुक। टीचर, कौन सी बुक? संजू बोला, फेसबुक। पप्पू का आज फाइनल एग्जाम था। पप्पू को पेपर में एक भी सवाल का जवाब नहीं आता था। पप्पू नालायक खाली कॉपी ही छोड़ाया। जब पप्पू रूम से निकला, टीचर एकदम गुस्से में बोले, क्यों बे नालायक, कुछ करके भी आया है या ऐसे ही आ गया? तो पप्पू ने कहा, जी सर, मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ और आप? टीचर बेहोश। पठान, मैं मरने के बाद अपना दिमाग हॉस्पिटल में दान करना चाहता हूँ। सिंधी, हाँ सही बात है, तुम्हारा दिमाग उनके बहुत काम आएगा। पठान, वो कैसे? सिंधी, डॉक्टरों को भी पता चलेगा कि जो दिमाग कभी इस्तेमाल ही ना हुआ हो वो कैसा होता होगा। पत्नी बीमार पति को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, इनको अच्छा खाना दो, हमेशा खुश रखो, घर की कोई भी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस ना करो, फालतू की फरमाइशें करके इनकी चिंताएं मत बढ़ाओ, तो ये 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। रास्ते में पति ने पत्नी से पूछा कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तब पत्नी ने कहा, कुछ नहीं। अब डॉक्टर साहब ने भी जवाब दे दिया। फकीर, आपके पड़ोसी ने मुझे भरपेट खाना खिलाया है और पैसे भी दिए हैं, आप भी कुछ खिलाओ। चिंटू ने कहा, ये लो हाजमोला, अब हजम करो। टीचर, छोटी मधुमक्खी तुम्हें क्या देती है? बच्चे, शहद देते हैं। टीचर, पतली बकरी तुम्हें क्या देती है? बच्चे, दूध देती है। टीचर, और मोटी भैंस तुम्हें क्या देती है? बच्चे, सिर्फ होमवर्क। सोनू का बेटा ऐसी तस्वीर बनाता कि लगता मानो तस्वीर जिंदा है। मास्टर जी ने सोनू को फोन किया, आपका बेटा बड़ा शैतान है। आज उसने क्लासरूम की जमीन पे 1000 रुपए के नोट की हूबहू तस्वीर बना दी। उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए, इसे समझाते क्यों नहीं? सोनू बोले, मास्टर जी मैं खुद ICU से बोल रहा हूँ। अगले ने कल बिजली के सॉकेट में कैटरीना की तस्वीर बना दी, उसे चूमते हुए मेरे करंट लग गया। दोस्तों, रक्षा बंधन पर लड़कियां किसी को भी अपना भाई बना लेती हैं, तो फिर करवा चौथ पर पति क्यों नहीं बनाती? हमें इंसाफ चाहिए। बहन की विदाई पर छोटा भाई अपने पापा से बोला, पापा दीदी रो रही लेकिन जीजू नहीं रो रहे हैं। तो पापा ने कहा, बेटा दीदी सिर्फ गेट तक ही रोएगी और जीजू कब्र तक रोएंगे। एक बूढ़ा आदमी अपने बूढ़े दोस्त से कहने लगा कि मेरी उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती जा रही है, मेरे अंदर ताकत भी बढ़ती जा रही है। दोस्त ने कहा, कैसे? तो बुढ़े ने कहा कि मैं पहले 100 रुपए की चीनी उठाकर चल नहीं पाता था और अब 100 रुपए की चीनी लेकर मैं दौड़ता हूँ। दोस्त ने कहा, वाह वाह, कमाल हो गया। एक लड़का स्कूटी से जा रहा था। स्कूटी का टायर भैंस के गोबर के बीच से गुजरा। वहीं कुछ लड़कियां खड़ी थी। उन्होंने तालियां बजाकर कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। लड़का रुका और बोला, सिर्फ मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा, केक तो खाना ही पड़ेगा।
जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रोफेसर ने ट्रे में रखे मेढक की ओर इशारा करते हुए एक छात्र से पूछा, गजोधर ये बताओ ये नर है या मादा? गजोधर मेढक के पास गया और उसका मुंह खोलकर देखने लगा। प्रोफेसर बोले, इसके मुंह में क्या देख रहे हो? पीछे से एक शरारती छात्र ने कहा, सर ये लिपस्टिक देख रहा है, लिपस्टिक। पति ने देखा कि उसकी पत्नी के पैरों के नीचे एक नागिन गुजर रही है, तो पति ने धीरे से नागिन से बोला, डस ले डस ले डस ले। तो नागिन ने कहा, कमीने चरण स्पर्श करने आई हूँ, गुरु देवी है हमारी। लड़की, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। लड़का, अरे जानू हम तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, हम यहाँ तक भी हम ऊपर वाले से भी तुम्हारे लिए लड़ लेता हूँ, पर सोचता हूँ इस समय एग्जाम का टाइम है तो पंगा नहीं लेना। दीपू अंशु से, मुंह में पानी आ जाना, क्या तुम इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग कर सकते हो? अंशु बोला, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो दीपू ने कहा, वाक्य प्रयोग करके दिखाओ। तो अंशु ने कहा, जब मैं नल के नीचे मुंह लगाता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। बच्चा बोला अपनी माँ से, माँ इस बार हम सारे पटाखे इसी दुकान से लेंगे। माँ बोली, बेटा ये तो गर्ल हॉस्टल है। बच्चा बोला, पापा तो कहते हैं कि सारी फुलझड़ियाँ और पटाखे इसी में रहती हैं। एक खूबसूरत लड़की बस स्टैंड पर खड़ी थी। एक नौजवान बोला, चांद तो रात में निकलता है, आज दिन में कैसे निकल आया? लड़की बोली, अरे उल्लू तो रात को बोलता है, आज दिन में कैसे बोल रहा? गजोधर की माँ, बेटा तुझे यहाँ से जालंधर जाने में 1 दिन और वापस आने में 3 दिन लगते हैं, ऐसा क्यों? वो भी नई कार से। गजोधर बोला, माँ ये कार जो बनाते हैं वो पागल है, जाने के लिए 4 गियर बनाए हैं और वापस आने के लिए सिर्फ 1 रिवर्स गियर ही बनाए हैं, इसलिए 3 दिन लगते हैं।